हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब दुख दूर होंगे। दुख क्यों दूर होंगे? क्योंकि प्रिय दर्शकों, सुख को प्रदान करने वाला ग्रह अब राशि परिवर्तन करने जा रहा है, जिसके प्रभाव से और इसके अलावा भी और भी कुछ योग बनने जा रहे हैं जो आपके जीवन में जो दुख हैं उन्हें दूर करेंगे और सुखों को प्रदान करेंगे। कौन से दुख दूर होंगे ये हम समझेंगे, क्योंकि जीवन में हमारे तो बहुत सारे दुख और सुख होते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि जितने भी दुख हैं वो सभी दूर हों, परंतु ऐसे कुछ दुख हैं जो ग्रह की स्थिति से जुड़े हुए हैं, वो दुख दूर होने वाले हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, ये 25 अप्रैल को शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये शुक्र अभी अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे थे, अब उच्च की राशि को छोड़ के मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। तो मेष राशि में गोचर करते हुए शुक्र आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएंगे ये समझना जरूरी है, इसलिए कि शुक्र आपके राशिश, आपके लग्नेश होते हैं और आपके लग्न के अधिपति और साथ में आपके सप्तम भाव के अधिपति होते हुए आपके व्यय भाव में गोचर करेंगे। और जैसे ही शुक्र मेष राशि में गोचर करेंगे वैसे ही कुछ योगों का निर्माण हो जाएगा, जैसे कि शुक्र और सूर्य की युति से यहाँ पर बड़ा ही दिव्य वैभव योग का निर्माण हो जाएगा और गुरु के साथ भी युति होगी, जिससे यहाँ पर गुरु घंटाल योग का निर्माण हो जाएगा और साथ में बुध के साथ भी युति होगी, जिससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। पहले तो 3 ग्रही योग बनेगा, फिर चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। क्योंकि अब हम जैसे बात करें गुरु घंटाल योग की, तो ये 25 अप्रैल से लेके और कहना चाहिए कि 1 मई, यानी कि 1 मई को गुरु का परिवर्तन हो जाएगा, तब तक ये योग बनेगा। और जो ये वैभव योग है ये 14 मई तक रहेगा, क्योंकि 14 मई को फिर सूर्य भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। और ये जो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा बुध से, ये 10 मई से बनेगा और 19 मई तक रहेगा, क्योंकि फिर 19 मई को शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन फिर से कर लेंगे। तो कहा जाए कि ये जो योग बन रहे हैं इनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत गहरा होता है। आइए समझते हैं सबसे पहले कि आपके जीवन में सुख क्या प्रदान होंगे, फिर समझेंगे सावधानी क्या आपको रखनी चाहिए और फिर समझेंगे कि उपाय क्या करना चाहिए। तो यदि हम शुभ परिणामों की बात करें तो प्रिय दर्शकों, यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो विदेश से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलने वाला है। चाहे आप विदेश यात्रा करना चाहते हो या आप विदेश में अपना व्यापार कोई करते हैं या आप यहाँ भारत में ही हैं और विदेश में कोई काम करते हैं, जैसे बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर हैं और भी बहुत सारे फील्ड हैं जो कि ऐसे हैं कि लोग जो बाहर की कंपनियां होती हैं फॉरेन कंट्री की, उनकी कंपनियों में वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, यहाँ उनकी शाखाएं होती हैं या ऑनलाइन वर्क करते हैं। तो किसी भी तरह जुड़ के आप व्यापार या जॉब या किसी भी तरह जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको धन लाभ की स्थिति बनेगी। और खासकर उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा अच्छा समय कहा जाएगा जो लोग अभी तक स्टार्टिंग नहीं किए। जैसे बहुत लोग ये चाहते थे कि मैं बाहर जाके जॉब करूं या व्यापार करूं, तो यदि ऐसा कोई आपका उद्देश्य है तो उसमें भी आपको सफलताएं मिल सकती हैं। परंतु मैं हमेशा कहा करता हूं प्रिय दर्शकों कि कुंडली जरूर चेक करिए, क्योंकि जो मुझसे आप सुन रहे हैं ये गोचर का प्रभाव है और गोचर हो या आपकी पर्सनल जन्म कुंडली, दोनों भी कहा जाए कि जैसे 2 पहिए का वाहन है तो दोनों पहिए सही होने चाहिए। तो गोचर में यदि ग्रह स्थितियां सपोर्ट कर रही हैं तो आपकी जन्म कुंडली में भी यदि इसी समय सपोर्ट कर रही होंगी तो आपको लाभ मिल जाएगा, नहीं तो फिर ये लाभ नहीं मिल पाता है। और अब हम आगे और भी बात करें कि और क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। तो जो लोग कर्ज से कहीं ना कहीं परेशान थे तो कर्ज से बाहर निकलने के रास्ते आपको मिलेंगे और इस समय आपको अपने शत्रुओं को भी परास्त करने का समय देखने, मतलब अब कहा जाए कि शत्रु परास्त होने का मतलब ऐसा नहीं
कि किसी को नुकसान पहुंचना है या पहुंचाने की कोशिश करें। शत्रु का मतलब ये है कि जिसके मन में शत्रुता है आपके प्रति, उसके मन से शत्रुता दूर होगी और आप इस चीज से मुक्त हो जाएंगे। कभी भी जैसे कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा कोई मंत्र बताइए कि हमारे शत्रु का विनाश हो जाए, कभी भी ऐसा कोई मंत्र या प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि उसके मन में जो भावना है शत्रुता की वो दूर हो जाए। तो यही स्थिति बनने वाली है। तो देखा जाए कि शुक्र आपको एक तो लाभ करवाने वाले हैं, धन लाभ, और दूसरी तरफ शत्रुओं से मुक्ति, और आप कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा जो लोग डेली इनकम करते हैं उनके इनकम में भी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। तो ये बहुत सारी जो समस्याएं थी वो दूर होंगी। अब हम सावधानियों की बात करें प्रिय दर्शकों, तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य में थोड़ा सा योग प्राणायाम करते रहिए जिससे सुधार हो सके, और यात्रा हो या किसी भी तरह की स्थिति हो तो खर्च की स्थिति बनेगी, अर्थात व्यय अधिक हो सकता है। तो आपको व्यय से बचना चाहिए, क्योंकि यदि एक तरफ लाभ हो रहा है और दूसरी तरफ व्यय हो रहा है और इसे यदि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तब तो फिर लाभ का भी बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग यात्रा करेंगे उनके लिए भी तो ये जरूरी होगा कि यात्रा में जब आप यात्रा करेंगे तो वहाँ भी व्यय की स्थिति बनेगी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए, और जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में पहले से फंसे हुए हैं उनको भी, और खासकर यदि शुक्र से संबंधित कोई मामला था, अक्सर अब देखा जाए कि लोगों के ऊपर बेवजह आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं या ऐसी कुछ स्थितियां, तो उनसे भी बाहर आप निकलने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस समय आपको सफलता मिलेगी। अब ये लाभ हैं और ये सावधानियां हैं, परंतु उपाय भी करना चाहिए। उपाय भी बहुत जरूरी है। तो उपाय की बात करें प्रिय दर्शकों, तो आपको काल भैरव की आराधना करने से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और साथ में भुवन भास्कर सूर्य की आराधना करें। आराधना में अर्घ्य दे सकते हैं, या आप नित्य प्रति, अब जैसे योग प्राणायाम यदि आप करते हैं तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, एक्सरसाइज जो होती है, तो उससे आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा और भगवान सूर्य की आराधना भी होगी। और साथ में आप आदित्य हृदय का भी पाठ कर सकते हैं, जिससे आपको कई तरह की समस्याओं से मुक्ति और विजय की स्थिति प्राप्त होगी। तो ये आप उपाय करें, और साथ में आप कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा और जय काल भैरव भी लिख सकते हैं और स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।